एक बार एक चोर चोरी करने के बाद पुलिस से डरता हुआ एक संत के आश्रम में जाके छुप जाता है। संत ध्यान कर रहे होते हैं, लेकिन वो चोर को देख लेते हैं। चोर को पता चल जाता है कि उस संत ने उसे देख लिया है। चोर उस संत को आके धमकाता है, अगर उसने उसके बारे में पुलिस को बताया तो वो उसको मार डालेगा। संत बड़े ज्ञानी और शांत स्वभाव के थे। उन्होंने चोर को उसके बारे में पुलिस को ना बताने के लिए वादा किया और कहा कि अब उन्हें अपने शिष्यों को प्रवचन देने जाना है और उसके बाद में आके वो उससे बात करते हैं। संत अपने शिष्यों को प्रवचन देने के लिए गए और उन्होंने अपने शिष्यों से कहा कि कोई भी ऐसा इंसान इस पृथ्वी पर नहीं है जो अपने बुरे कर्मों का फल नहीं भुगतता। अगर कोई भी इंसान बुरा कर्म करता है तो उसका वो गवाह भी होता है, खुद वकील भी होता है, खुद जज बनकर उसके गुनाह की सजा तय करके खुद ही सजा को स्वीकार करके उसका भुगतान करता है। चोर ये बातें सुन रहा था और चोर हंसने लगा कि उसने इतनी चोरियां की हैं, वो ना तो आज तक पकड़ा गया, ना उसका कोई गवाह मिला और वकील तो क्या, जज भी उसने खरीद लिए थे। लेकिन चोर को ये बात जच गई। जब संत अपने आश्रम वापस आए तो चोर ने संत से कहा, क्या ये सच है? इंसान को अपने कर्मों का फल भुगतना पड़ता है तो उसका गवाह भी स्वयं होता है और वकील बनकर वो अपने आप को सजा भी दिलवाता है और जज बनकर सजा भी सुनाता है, तो फिर वो सजा भी भुगतता है। संत मुस्कुराए और उन्होंने बड़े प्यार भरी आंखों से चोर की तरफ देखकर कहा कि एक ना एक दिन सबको पकड़े जाना है और पश्चाताप की अग्नि में जलकर आगे की दुनिया में जाना। ये बात चोर के हृदय को परिवर्तित कर गई कि सारा जीवन मैंने क्या किया है। हर वक्त मैं डरा रहता हूँ, हर वक्त मुझे परेशानी रहती है कि कहीं मैं पकड़ा ना जाऊं, मुझे सजा हो जाएगी। और मैं जो ऐशो आराम करता हूं उसमें भी कहीं ना कहीं मेरा डर छुपा होता है। तो संत के चरणों में गिर गया और उसने पूछा कि अब मैं क्या करूं? संत ने कहा, अब तुम अच्छे और नेक कर्म करने शुरू करो और परमात्मा के शरण में जाओ। चोर महात्मा से दीक्षा ले पूर्णतः परमात्मा की भक्ति में लीन हो गया, ये सोचकर कि अब मैं भक्ति कर रहा हूँ, उसका गवाह भी मैं ही हूँ, उसका वकील भी मैं ही हूँ और उसका जज भी मैं ही बनूंगा और जो उससे पुण्य प्रताप जागृत होगा वो मुझे ही मिलेगा। सो दोस्तों, हर इंसान अपने बुरे कर्मों का खुद गवाह होता है, खुद ही वकील होता है और खुद ही जज होता है। धन्यवाद।